कल की क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें किया था और आज की क्लास में हम लोग उसी परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कुछ बेसिक सवाल की। ठीक है, तो सवाल कुछ इस तरीके है, जैसे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि 5/10 का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। ये था एकदम बेसिक सवाल, इसको आपको सॉल्व करना है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे आप लिखा है, आपके सामने लिखा है 100%। 100% मीन्स 100% लिखा है। 100% का मान 1 होता है। 100% का मान 1 किस तरीके होता है, ये जो परसेंट लगा है, परसेंट जिस भी किसी संख्या के दाहिने साइड में लिखा होता है उसका मतलब होता है इसी के नीचे 100 मीन्स इसी के बटे में 100। जैसे 100% लिखा है तो आप 100% को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये परसेंट का मतलब होता है इसी संख्या के बटे में 100, इसीलिए हमने इस वाली संख्या के बटे में 100 लिखा। आप 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1/1 होगा, लेकिन बटे में कभी हम लोग 1 लिखते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब आपको पता हो गया कि 100% का मान 1 किस तरीके होता है। ठीक है, और एक बात आपको यहाँ पता होना चाहिए कि किसी भी भिन्न, जैसे 2/5 है, ये एक भिन्न है, साधारण भिन्न है। ठीक है, साधारण भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए हमेशा हम 100% से गुणा करते हैं। जैसे ये एक साधारण भिन्न है, अगर कह दिया जाए कि आप इसको परसेंट में बदलो तो आप इस भिन्न को 100% से गुणा कर देंगे तो यह हमारा परसेंट में बदल जाएगा। आप इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कट जाएगा 20 बार में, और इसको 2 से जब 20 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 दूनी 40। ठीक है, और ये परसेंट बगल में लगा है तो इसको हम बगल में लगा देंगे। ठीक है, जब हमने 2/5 को परसेंट में बदला तो कितना परसेंट आया, 40%। तो ये इतनी बातें आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। आइए अब आते हैं सीधा सवाल पे। सवाल का कहना है कि 5/10 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इसमें क्या किसके बारे में पूछ रहा है, 5 के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि 5 जो है 10 का कितना प्रतिशत होगा। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 को ऊपर लिखेंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे। तो किसके बारे में पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 5/10 का कितना प्रतिशत होगा, इसलिए हमने 5 को ऊपर लिखा और 10 को हम नीचे लिखेंगे। अब ये बन गया एक साधारण भिन्न। आपको पता है कि किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, 100% से गुणा करते हैं। अब आप इसको काटेंगे, 10 दहम में 100। ठीक है, अब इस 10 को 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10×5=50। बगल में परसेंट लगा है तो इसलिए हम परसेंट लगा देंगे। अब आपका आंसर आ गया कि 5/10 का कितना प्रतिशत होगा, तो 5/10 का 50% होगा। ठीक है, एक दूसरा सवाल आपके सामने यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 5 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, सवाल है कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। तो आप इसको सॉल्व करने से पहले देखेंगे रियल में 4/5 से कितना कम है। जो 4 रियल में कितना कम है, 5 से 1 कम है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, तो रियली में 4/5 से कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, किससे कम है, 5 से, तो 5 को नीचे लिखेंगे। अब ये बन गया साधारण भिन्न। इस साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे तो कट जाएगा 20 बार में। अब इस 20 को 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20, 20 एक कम 20 होता है। तो 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 4/5 से 20% कम है। रियल में तो 1 कम है, लेकिन जब हमने प्रतिशत में देखा तो ये 20% कम है। ठीक है, एक सवाल आपके सामने यहाँ पे और नोट डाउन करते हैं। सवाल नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा यहाँ पे है। यहाँ पे सवाल का कहना है कि 5/4 से कितना प्रतिशत
कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, अब आप रियल में देखेंगे कि 5 4 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। रियल में कितना ज्यादा है 5 4 से, तो 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, इस 4 से ज्यादा, तो 4 को नीचे लिखेंगे और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 ही रह जाएगा, क्योंकि 25 से कम 25 होता है और बगल में प्रतिशत लिखा है तो इसको लिख देंगे। तो इसका आंसर बन गया 25%। सवाल एक बार फिर से देखेंगे, 5 4 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। रियल में जो 5 ज्यादा है 4 से, 1 ज्यादा है। ठीक, किससे ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा, इसलिए जो ज्यादा है उसको हमने ऊपर लिखा और किससे ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तो 4 को नीचे लिखा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दिया तो आ गया हमारा 25%। तो ये था परसेंटेज से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक सवाल जो कि आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो इसी तरीके के बेसिक सवाल आपको पता होना चाहिए, तभी आप बड़ा से बड़ा सवाल को बना पाएंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ बड़े क्वेश्चंस के साथ।